देखा होगा आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद यह स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट 25 साल। 100 बार रगड़ने में दाग पड़ गया था, गौर करिएगा, 25 साल की हैबिट है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खा के 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि जो वो करवाना चाहता है उसके पक्ष में एविडेंस देना शुरू कर देता है। रुके रहिए आप बिस्तर पे, एकदम रुके रहिए। और जो भी आपका नाम है, जैसे अवध आपका नाम है, जगाइए। बड़ा अजीब सा लगेगा पहले 15 दिन, बहुत अजीब सा लगेगा। खुद को जगाइए, खुद को आराम से। यह साधना है, यह संस्कार नहीं है, यह साधना है, यह ध्यान है। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को। कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते, हैबिचुअल है। लेकिन साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है। आप इंटरनली पावरफुल होने लगते हैं। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला वो महान हो गया। त्याग किसका करना है? सेंसेस का। लेकिन त्याग के साथ तपस्या, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूटरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। यह बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब यह नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है। 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। सिगरेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
एक ऐसा उत्पाद है दुनिया का जो कीमती है, बड़े पैमाने पर बिकने वाला है और जिसका कोई फायदा ही नहीं है। शराब का तो भी कुछ है और बहुत कुछ है। शायद ही दुनिया का कोई रोग हो जिसमें सिगरेट पीने को रिकमेंड किया जाए। दुनिया के कई सारे रोग हैं जिसमें शराब को रिकमेंड किया जाता है। आर्मी के लोग तो लेकर ही चलते हैं शराब, अफीम। इंजरी हो गई, घायल हो गए तो पेन को रोकने में काम आती है। बेहोशी का त्याग और होश की उपलब्धि होगी। लेकिन एक त्याग के साथ यही सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या भी। बैठना पड़ेगा सर, सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए, ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। मंदिर में क्या कसम खा लिया कि आज से शंकर जी की भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब, सांसों पे आइए, तुरंत सांसों पे आइए और डीप सांस अंदर ले आइए। यह आपके विल पावर की तपस्या, मतलब विल पावर की जांच। तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर, बदलेगी। पुरोहितों ने क्या किया? पुरोहितों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे सिख पुरोहित हो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार डाला। किसी भी धर्म के पुरोहित से अगर आप पूछिए सैक्रिफाइस, त्याग, बाहरी बताएगा, बाहरी। धन दे दो, फिर उससे क्या होगा? नहीं, धन का त्याग करो, नहीं, फिर उससे होगा क्या? तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया, तुमने 10 करोड़ किसी को दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? तुम्हारे अंदर क्या बदला? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मकान है, तुमने उसे दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो पुरोहितों के बताए हुए रास्ते पर परिणाम नहीं मिलते।